Hello everyone and welcome back. This is our lecture 5 और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज की और इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे कर सकते हैं. सो इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि काम पे लग जाएं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रैक्शंस में हमारा पहला पार्ट जो है दैट इज़ फ्रैक्शन. और व्हाट इज़ फ्रैक्शन? It's a quantity which expresses a part of the whole thing. यानी कि जब हम फ्रैक्शन बोलते हैं तो we talk of something जो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हो, जैसे कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम बोलते हैं, बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं, यानी बड़ी चीज़ का हिस्सा, तब हम बोलते हैं इट्स फ्रैक्शन. और अगर हम अभी की बात करें, अभी जब हम मैथमेटिक्स में डील कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में all rational numbers which are in the form of p by q where p and q are integers is known as fraction. Suppose 1 by 2 है, this is our fraction. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. आप मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी ड्यू की बॉटल है, छोटी सी 35 रुपए की, जिसमें यूजुअली 3 गिलासेस निकलते हैं. तब जाके जब हम उसको 3 गिलासेस में भरते हैं तब हम बोलेंगे कि एक गिलास में कितना होगा. हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें 3 गिलासेस हैं एक बॉटल में. देन एक गिलास क्या होगा? 1/3. सो दिस इज द फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शंस जो है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, बट हम यहाँ पे 4 टाइप की बात करेंगे विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हमें यहाँ पे ज़रूरी है. बेसिक 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम बात करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. अब जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हमारा जो वैल्यू होगा इसका फ्रैक्शन का, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. फॉर एग्जाम्पल 1/2, दिस इज अ फ्रैक्शन. और अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे इट इज 0.5. सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. Improper fraction is opposite of proper one, where our denominator is less, where denominator is less than numerator. So when denominator is less than numerator, so our value would be, it would be greater than 1. For example, we have 15/11, we have 10/7. These are called as improper fractions. Then we have complex fractions. When we talk of complex fractions, in complex fraction हमारा जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, दे आर बोथ इटसेल्फ, ये भी फ्रैक्शंस ही होते हैं, ये खुद फ्रैक्शंस होते हैं. न्यूमरेटर भी खुद अलग से फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर भी खुद अलग से फ्रैक्शन होगा. फॉर एग्जांपल 5/18 होल डिवाइडेड बाय 3/2. सो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. एंड द फोर्थ टाइप इज मिक्सड फ्रैक्शन. मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा जो फ्रैक्शन होता है ये प्रॉपरली नहीं होता है. देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्रैक्शन 2/4/5. सो दिस इज अ मिक्सड फ्रैक्शन वेयर यू हैव अ फ्रैक्शन एंड एन इंटीजर. सो दिस इज कॉल्ड मिक्सड फ्रैक्शन. मूविंग फॉरवर्ड, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है. देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. उनमें से पहला है, इफ़ 2 फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर देन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज़ 1 विद ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर. अगर हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन है जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर होगा, फॉर एग्जांपल वी हैव
5/6 एंड 3/6, तो बताता है देन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 1 विद ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर। इनमें से जो बड़ा है वो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा है। ये मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन में भी बताया था। सो 5/6 जो हमारा है दिस इज़ ग्रेटर देन 3/6, क्योंकि आप इनका वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो ये इसका वैल्यू इससे बड़ा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 के अगर हम 6 हिस्से करेंगे और 3 के 6 हिस्से करेंगे तो 5 के जो 6 हिस्से होंगे वो बड़े होंगे ऑब्वियसली 3/6 से। तो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है कि इफ़ टू फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर। अब अगर दो फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर सेम है देन ग्रेटेस्ट इज़ विद स्मॉलर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे बात आई है जिनका सेम न्यूमरेटर होगा। सपोज यही है 5/8 एक है हमारे पास एंड सेकंड इज़ 5/3। अब हमारे पास सेम न्यूमरेटर है बट डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट। अब इसके हिसाब से हमारा 5/8 जो है ये छोटा होगा 5/3 से, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इसमें छोटा है। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा। इसी तरीके से अब अगर हमारे पास ऐसा कोई है इफ़ देयर इज़ सम फ्रैक्शन जिसमें इफ़ नीदर ऑफ द टू आर सेम, ना तो न्यूमरेटर दो सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, नीदर, तब कैसे हम कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? तब हम उनका जो है फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम जो है उसको मल्टीपल करते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे, सपोज हमारे पास दो फ्रैक्शन है 3/5 और हमारे पास 7/9 है। अब अगर हमें बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सो 3/5 इंटू इन दोनों का एलसीएम 45 है। इसी तरीके से इस साइड में भी 45 आएगा, इसको 9 इसको 5, ये बना 27, ये बना हमारा 35। विच वन इज ग्रेटेस्ट? 35। सो ऑब्वियसली हमारा 7/9 जो है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, इतना एलसीएम वेलसीएम नहीं निकालना है। 3/5 हमारा एक फ्रैक्शन है, 7/9 हमारा दूसरा फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीपल करिए और न्यूमरेटर के साइड से लिखिए। न्यूमरेटर के साइड से लिखना है और क्रॉस मल्टीपल करना है। जैसे 3 9s are 27 तो न्यूमरेटर के साइड से लिखिए, 5 7s are 35 तो न्यूमरेटर के साइड से लिखिए। तो दिस इज 27 इज लेस देन, सो 7/9 इज ग्रेटर। ऐसे ही हमारे पास चौथा पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 5/3, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीपल या डिवाइड करेंगे तो उस पर फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 4s are 20, 3 4s are 12। इसका वैल्यू निकालिए और इसका वैल्यू निकालिए, बोथ वैल्यूज जो है सेम होगा। जैसे 5 3, 3 1s are 3, it's 2, this is point, this is 0, 3 6 are 18, this is 2, this is 0, 3 6 are 18, so it is 1.66. so if we will see here 20 12 1, it's 12, it's 8, it's point, it's 0, 12 6 are 72, it's 8 again, it's 0, 6 are 72, so our value is 1.66 here। यहाँ भी हमारे वैल्यू जो है 1.66 है। तो अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ता। फ्रैक्शंस पे नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं जहाँ हमें वैल्यू निकालना हो या वैल्यू दिया गया हो, हमें फ्रैक्शन बताना हो, स्पेंडिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। अजय स्पेंड्स 3/8 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, यानी उसकी जो सैलरी है उसका 3/8 पार्ट उसने फूड पे खर्च किया। 1/6 पार्ट ऑन क्लोथिंग, कपड़ों पे 1/6 पार्ट खर्च किया। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद अजय, सॉरी अजय देवगन लिखा है मैंने, इट्स अजय, इफ़ हिज मंथली इनकम इज़ 960। हमें बताना है कि अगर इसने इतना पार्ट फूड पे खर्च किया है एंड इतना पार्ट क्लोथिंग पे खर्च किया है
तो उसके पास बचा क्या अगर उसकी मंथली इनकम 960 है। तो इसको कैसे करेंगे हम फूड पे उसने 3/8 अपना खर्च किया है, क्लोथिंग पे उसने 1/6 खर्च किया है, और उसका मंथली इनकम जो है दैट इज़ 960 रुपीज़। हमें बताना है अमाउंट लेफ्ट विद अजय। अजय के पास क्या बचा? तो मैंने पहले भी बताया फ्रैक्शंस का जो टोटल होता है दैट्स 1। सो अजय के पास जो बचा वो 1 माइनस इन दोनों का सम 3/8 प्लस 1/6, 1 माइनस, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो वी विल गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 3s आर 18 प्लस 8 1s आर 8, 8 6 आर 48, तो दैट विल बी 1 माइनस 26/48। इसको करें इट विल बी 48 माइनस 26/48, दैट वुड बी 22/48, that is 2 11s are 2 24s are। सो हमारा जो रेशो है 11/24 आया, बट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। सो आप हमको बताइए ये जो रेशो है ये उसको बचा है, ये किस में से बचा है? टोटल सैलरी में से, वो हमें दी हुई है। सो अमाउंट लेफ्ट जो होगा दैट वुड बी 11/24 ऑफ 960, दैट इज 11/24 इंटू 960। अब करें, यहाँ पे 24 से डायरेक्ट होगा, 24 1s आर 24 4s आर 96 0, सो इट विल बी 11 इंटू 40, दैट इज 440। 440 इज द अमाउंट जो अजय के पास बाकी रहा इतना स्पेंड करने के बाद। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेंडिंग में से फ्रैक्शंस पे। एक और क्वेश्चंस फ्रैक्शंस पे है, देखिए। अ मैन लेफ्ट 1/7 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर and the remaining to his sons to be equally divided between them. If the share of each son is double than that of daughter, find the number of sons. यहाँ पे बताया गया है कि एक आदमी जो है उसने अपनी बेटी को अपनी जायदाद में से 1/7 हिस्सा दिया और बाकी जितना भी दिया अपने बेटों को दिया, जो कि इक्वली डिवाइड करेंगे उनमें बेटों में। इफ़ द शेयर ऑफ ईच सन इज डबल देन दैट ऑफ डॉटर, बेटे का जो शेयर है वो डबल है देन दैट ऑफ डॉटर। हमें बताना है उसके कितने बेटे थे। बहुत ही आसान सवाल है। पहले ही हमें पता है कि इसने जो प्रॉपर्टी है अपनी डॉटर को कितना दिया, 1/7। सो प्रॉपर्टी जो होगी उसने अपने बेटों को सन्स कितना दिया होगा, टोटल माइनस जो बेटी को दिया, दैट इज 6/7। यहां तक समझ आ गया? अब ये 6/7 जो है दिस इज डिवाइडेड इक्वली, इसको बराबर तकसीम करना है अमंग सन्स। अब हमको पता नहीं कितने बेटे हैं, लेकिन ये बताया गया है कि हर बेटे का जो हिस्सा है वो लड़की के हिस्से का डबल है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज नंबर ऑफ सन्स जो है दैट इज n, सपोज किया हमने। तो एक ये जो टोटल में से निकला हमें 6/7, इसको हम बेटों में जितने बेटे हैं मल्टीपल करेंगे, वो कितना आएगा हमें, वो हमें आएगा 2 इंटू बेटी का जो हिस्सा है। यहाँ पे देखें दिस कैंसल्स, n इज 6/2, तो उसके 3 बेटे हैं। बहुत ही आसान सवाल था। फ्रैक्शंस में या तो स्पेंडिंग पे क्वेश्चन आएगा या तो प्रॉपर्टी बेस्ड। बस ये ख्याल रखना है कि फ्रैक्शंस में
टोटल वैल्यू जो हमारा होता है 1 होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन NTA नेट के 2019 में आया था, जहाँ पे क्वेश्चन था रोहन गेव 3/5 ऑफ द अमाउंट ही हैड टू साहिल। रोहन ने अपना जो उसके पास पैसा था उसमें से 3/5 जो है साहिल को दिया। रोहन नाउ हैज़ 2000 रुपीज़। अब जो रोहन के पास बचा दैट इज़ 2000, उसने साहिल को कितना दिया है पैसा, वो हमको निकालना है। ये UGC के 2019 में आया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अमाउंट गिवन टू साहिल कितना दिया है 3/5, ये हमारा फ्रैक्शन है। अमाउंट लेफ्ट कितना बाकी है उसके पास 2000 रुपये। अब हमें बताना है कि उसने कितना पैसा साहिल को दिया। देखिए अगर उसने साहिल को 3/5 दिया है तो बैलेंस क्या होगा। मैंने बोला ना फ्रैक्शंस का हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही निकलेगा आपका आंसर, दैट इज़ 1 - 3/5। अब जब 1 - 3/5 हुआ है दैट इज़ 2/5। 5 1 ज़ा 5 -3 दैट इज़ 2, 2/5। सो 2/5 इसके पास खुद का रहा, लेकिन ये बताया गया है कि 2/5 जो है वो 2000 रुपये के बराबर है, 2000 रुपीज़। सपोज टोटल जो है उसके पास x था। अब 2/5 x जो है वो 2000 है, वो पता है हमें। उसमें से अगर हम निकालें तो दैट विल बी, हमारा जो x निकलेगा वो 5000 निकलेगा, यानी टोटल अमाउंट जो 5000 है। अब ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 5000 इज़ अवेलेबल, गलती नहीं करनी है। ये हमारा टोटल अमाउंट निकला x, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डिड ही गिव टू साहिल, उसने उसको कितना दिया। अब जब उस टोटल उसके पास 5000 था, 2000 उसको बचा, तो उसने कितना दिया था उसको 3000। सो 3000 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर C। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ अवर वीडियो, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज ये निकला है लेटिन वर्ड से, लेटिन परसेंटम यानी पर 100। ये वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है दैट इज 100। इसको परसेंट इसीलिए बोलते हैं, पर 100 ये होता है, पर 100 डिनोटेड बाय, इस तरीके से ये डिनोट होता है स्लैश, और ऊपर से भी डॉट, नीचे से भी। इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज कॉल्ड रेट परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 9%, दैट इज 9/100। सो दिस इज रेट, दिस इज डिनोमिनेटर 100%। परसेंटेज और फ्रैक्शन आपस में जुड़े हैं, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब अगर हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय 100। जब हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन करना हो तो वी विल डिवाइड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 50%। अब अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वी विल डिवाइड 50/100। सो दैट विल कम आउट टू बी 1/2 और 5/10, और ये परसेंटेज का सिंबल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालना हो, चेंज करना हो, तब जाके हम मल्टीपल करेंगे इसको बाय 100। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, यहाँ हम मल्टीपल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 77/5, we have 7/5, so we will multiply it by 100, so that will come out to be 140%, 140%। अब कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्शंस हैं जो इंसान को याद होनी चाहिए।
1/2 इज आवर 50%। 1/3 कितना होता है? एक के सपोज 100 है हमारे पास, उसके 3 हिस्से करें हम, तो दैट विल बी 33.33। 1/4, 100 के 4 हिस्से करिए आप, दैट विल बी 25%। 1/5 20%। 1/6, अब 1/6 दैट इज 16.66। 1/7 हमारा 14.28% है। ये याद होना चाहिए 10-20 तक। 1/8 आवर इज आवर 12.5%। 1/9 हमारा होगा 3, इसको 3 से फिर से करिए, दैट विल बी आवर 11.11%। 1/10 दैट इज आवर 10%। 1/20 दैट इज आवर 5%। 2/5 हमारा 40% होता है। 3/4 बहुत ही इंपॉर्टेंट 75% होता है। 2/3 हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 66.66%। आप देखिए परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी में, नेट में आते हैं, तो देखें पहला क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स 70% आर मेल एंड 30% आर मैरिड, इफ 2/7 ऑफ मेल्स आर मैरिड, अगर इस 70% के मेल्स में 2/7% जो है मैरिड है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स इज सिंगल, हमें बताना है सिंगल फीमेल्स कितनी हैं। हमको क्या निकालना है? सिंगल फीमेल्स। पहले ही हमको पता है कि मेल्स कितने हैं, दैट इज 70%, और हमको ये भी पता है कि मैरिड कितने हैं, मैरिड मेल्स एज वेल एज फीमेल्स 30% मैरिड है। मैरिड मेल्स कितने हैं? ऐसे मर्द जिन्होंने शादी की हुई है, दे आर 2/7। अब हमको सिंगल फीमेल निकालना है। अब देखिए सपोज ऐसे जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा सपोज क्या करें, सपोज टोटल हमारे पास है 100, तो मेल्स कितना हुआ 70%, दैट इज 70। तो मैरिड कितना हुआ 30। अब हमको पता है मैरिड मेल कितना है, मैरिड मेल है 2/7, किस चीज़ का मगर 70 का, तो ये हमारा आएगा 20। मैरिड मेल हमारा 20 है, लेकिन मैरिड टोटल कितने हैं 30। सो मैरिड फीमेल्स 30 - 20 दैट इज 10। टोटल फीमेल्स कितनी हैं 30, बिकॉज 70 मेल्स हैं, देयर सिंगल फीमेल। टोटल फीमेल्स 30 हैं और मैरिड फीमेल्स 10 है, दैट मीन्स सिंगल फीमेल्स 20 हैं। अब ये 20 कितना हिस्सा है, हमको फ्रैक्शन निकालना है ना, तो 20 फीमेल्स सिंगल है, लेकिन टोटल कितनी है फीमेल्स 30। सो 0 0 कट, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। 2/3 फीमेल जो है वो सिंगल है। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर डी। यूपीएससी सीसेट में आया था ये। परसेंटेज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज परसेंटेज चेंज। इस बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। परसेंटेज चेंज क्या होता है? एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिनल अमाउंट। हमारी परसेंटेज में या तो बढ़ेगा वो या तो घटेगा, तो वो चेंज जो हो रही है परसेंटेज की उसको हम परसेंटेज चेंज बोलते हैं। और ये परसेंटेज चेंज जो है ये निकालते कैसे हैं? हमारा जो न्यू अमाउंट होगा माइनस होगा इसमें ओरिजिनल अमाउंट, डिवाइड होगा ओरिजिनल अमाउंट, और इनटू होगा 100 क्योंकि परसेंटेज चेंज है, तो इनटू 100। अब कभी कभार क्या होता है कि
हम क्वेश्चंस में जब हमें परसेंटेज चेंज निकालनी होती है, हम न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट करते हैं, फिर मल्टीपल करते हैं 100, और ये भूल जाते हैं हम डिवाइड करना ओरिजिनल अमाउंट से, और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। लेकिन वैसा नहीं करना है। इट्स न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। अब इसमें 3 केसेस हो सकती हैं। पहला केस, अगर हमारा न्यू अमाउंट जो है माइनस ओरिजिनल अमाउंट, ये न्यूमरेटर जो है हमारा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो देन परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ है, देयर इज इंक्रीज। दूसरा केस, अगर हमारा न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट लेस देन 0 है तो परसेंटेज क्या हुआ है, डिक्रीज। देन थर्ड, अगर हमारा न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट 0 के बराबर है, यानी न्यू अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट बराबर है, देन देयर इज नो चेंज ऑब्वियसली, तब जाके कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज चेंज बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे। सब मैं दिल्ली में एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा था, जहाँ पे मैं हर महीने 7,000 रेंट भरता था, पर मंथ 7,000 रुपया मेरा रेंट था। कुछ महीनों पहले मेरी जो लैंडलॉर्ड थी, उन्होंने बोला कि महंगाई बढ़ गई है तो अब से आप 8,000 देंगे पर मंथ। मैं भर रहा था 7,000 पर मंथ, अब नया अमाउंट जो है दैट इज़ 8,000 पर मंथ। आप मुझे बताएं कि इंक्रीज़ कितना हुआ है परसेंटेज, तो इसको कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज। न्यू अमाउंट हमारा क्या है 8,000, ओरिजिनल 7,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 7,000 इंटू 100, दैट इज़ 1000 by 7,000 into 100, that is 7. This is 100. This is 100 by 7. That is 7 ones are 7, 7 ones are 7, 3, 7 fours are 28 point. This is 30. It would be 2, 7 twos are 14, 7 8 eights are, इट वुड बी 14.28%। यानी 7,000 जब मैं पहले देता था, अब मैं 8,000 दे रहा हूँ, तो मेरा इंक्रीज़ कितना हुआ है 14.28% मेरा रेंट इंक्रीज़ हुआ है। अब ये एक कंडीशन है जहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास दिया गया होगा कि हमारा जो x है वो a% ज़्यादा या कम है y से, तो हमारा जो y है वो इतना कम या ज़्यादा होगा x से। फॉर एग्जाम्पल, हमें बताया गया है कि रवि की इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है राम से। आप बताएं राम का कितना कम है रवि से। तो अगर हम गलती करेंगे तो हम बोलेंगे इसका ज़्यादा 20 है, तो ऑब्वियसली 20 होगा। नो, रवि का इनकम 20% ज़्यादा है राम से, यानी यहाँ पे हम राम का बेस लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बताना है कि कम कितना होगा, तो बेसिक पे हमें रवि का लेना है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ ए चेंज। तो सपोज़ हम बोलेंगे कि रवि का जो पे है वो x है और राम का जो पे है दैट इज़ y, और हमारा जो चेंज है a जो हमारा है दैट इज़ 20%। अब सपोज़ राम का जो है y, दिस इज़ 100, बेस यही है। सपोज राम का जो है दिस इज 100 एंड रवि का कितना परसेंट ज़्यादा है 20%। सो रवि का जो है x हमारा ये 120 होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज जो होगी वो क्या होगी, वो होगी 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ये हमारा आएगा 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 2, 12, 6, 3, 50। ये 50 ओवर 3 है, दैट इज़ 3 से डिवाइड करें 50 को, 1s are 3, 2 0, 3 6s are 18, 2 0, 0.6s are 18, 16.66% जो है बी का कम है।
अब इतना सारा करना ज़रूरी नहीं है, शॉर्टकट में ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करिए आप। ए हमारा 20 है तो डिवाइडेड बाय 100, माइनस तब लिखेंगे जब हमारा लॉस होगा और प्लस लिखेंगे जब प्रॉफिट होगा, प्लस 20 इंटू 100, दैट इज़ आवर 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, और इसके बाद आपने यहाँ सॉल्व किया है, दैट इज़ 16.66%। अब कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे इफ़ अ वैल्यू ऑफ ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय A%, पहले इंक्रीज हुआ है, एंड देन डिक्रीज बाय A%, सेम परसेंटेज से डिक्रीज भी हुआ है, देन नेट इफेक्ट इज ऑलवेज अ डिक्रीज। हाँ, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा जो है इंक्रीज भी और इंक्रीज और डिक्रीज जो है दोनों सेम परसेंटेज से हो, ऑलवेज देयर इज अ लॉस, ऑलवेज देयर इज अ डिक्रीज इन परसेंटेज। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं A² बाय 100, वो परसेंट निकलेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, किसी वर्कर की सैलरी जो है वो पहले इंक्रीज हुई 5% से, फिर वो डिक्रीज हो गई 5% से। हमें बताना है नेट जो है सैलरी उसकी क्या है, अभी नेट सैलरी उसकी क्या है। हम सपोज करेंगे, अगर हम क्रूड मेथड से जाएंगे मैथमेटिक्स से तो उसमें टाइम कितना लगेगा, देखिए सपोज करेंगे उसके पास 100 है, तो उसको पहले इंक्रीज हुआ, फर्स्ट इंक्रीज हुआ 5%, तो इंक्रीज्ड सैलरी कितनी होगी, वो होगी 105% ऑफ 100 था, 5 इंक्रीज हुआ, वो हो गया 105%, तो वो हो गया 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, दैट इज 105 रुपया। अब कम हुआ है 5%, अब कम हुआ है 5%, दैट मीन्स अब रिड्यूस्ड सैलरी कितनी है, वो है 95% ऑफ 105। अब उसकी सैलरी 105 है, तो 95 बाई 100 इंटू 105, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 1s आर 5, 5 9s आर 45, 5 20s आर 100, 5 4s आर 20, 5 21s are 105. So it will come out 19 into 21 divided by 4. This will be 99.75. अब चेंज देखिए, 100 टोटल पहला था उसका 99.75, अब लास्ट सैलरी है तो चेंज कितना है 0.25। देखिए इसमें कितना टाइम लगा हमें। अब हम डायरेक्टली करेंगे ये फॉर्मूला से, ये बस याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जब भी हमारा पहले चेंज हो गया हो किसी परसेंटेज से, फिर उसी परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, तो हमारा जो नेट चेंज होता है वो इसके बराबर होता है, परसेंटेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब हमारा 5% चेंज हुआ था, फिर डिक्रीज भी हुआ था, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज है, दैट इज़ 25 बाई 100, वो है 0.25%। यही हमारा ऐसे आंसर निकला। ऐसे हमारे 10-20 सेकंड में आंसर आता है, ऐसे हमें इतना सॉल्व करना पड़ता है। तो फॉर्मूला याद रखें और जल्दी से आंसर निकालें। अब परसेंटेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सपोज किसी टाउन का पॉपुलेशन जो है कुछ अमाउंट है, यहाँ पे दिया गया है, इफ़ इट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5%, अभी ये इंक्रीज हुआ 5% पर एनम, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, यूपीएससी में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यानी टाउन का कुछ पॉपुलेशन है, फिर इंक्रीज हुआ इतना पर एनम, तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद कितने होंगे। तो उसके लिए बेसिक, उसके लिए भी एक क्रूड मेथड है, लेकिन फॉर्मूलास अगर याद रखेंगे तो हमारा आंसर जो है विद इन सेकेंड्स निकलेगा और एक्यूरेट होगा। तो यहाँ याद रखें, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है किसी टाउन की, सपोज P है, एंड इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय R% पर एनम, यानी हमारा जो पॉपुलेशन है दैट इज़ P, और ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है विद R%,
तो तब जाके पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, n कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स वो आएगा p इंटू 1 प्लस माइनस r बाई 100 रेज पावर n। यहाँ पे देखें, ये जो है p है हमारा पॉपुलेशन जो ऑलरेडी होगा, r हमारा है किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है, और n हमारा है कितने सालों बाद हमें निकालना है। नीचे जो है यहाँ पे 1 प्लस माइनस है, तो प्लस हम तब यूज़ करेंगे जब इंक्रीज हो रही हो पॉपुलेशन, माइनस हम तब यूज़ करेंगे जब डिक्रीज हो रही हो पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में देख रहे, इसमें हमें बताया गया है कि आफ्टर 2 ईयर्स, तो आफ्टर के लिए ये वाली फॉर्मूला। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया हो जहाँ पे आपको बताना हो पॉपुलेशन बिफोर n ईयर्स, बिफोर 2 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स, तब जाके डिवाइड करना है, जो पॉपुलेशन है उसमें से ये डिवाइड करना है। अगर आफ्टर का हो तब मल्टीपल करना है, और अगर बिफोर का हो तब डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें आफ्टर का है, तो वी विल डायरेक्टली डू दिस क्वेश्चन थ्रू दिस फॉर्मूला। तो हमारा P जो है दैट इज 3,52,800 इंटू 1। अब प्लस करना है या माइनस, इट डिपेंड्स ऑन दिस, इंक्रीजेज, क्वेश्चन सेज इट इंक्रीजेज, सो वी हैव टू, हम प्लस करेंगे। R हमारा है 5 डिवाइडेड बाई 100, और n हमारा है आफ्टर 2 ईयर्स इट इज़ 2। सो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा 352,800 इंटू 100 प्लस 5 दिट इज़ 105 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। यहाँ पे आपको बेसिक मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करिए, 352,800 इंटू 105 का स्क्वायर करें तो दैट विल कम आउट 11025 डिवाइडेड बाय दैट विल बी 10,000। अब इसको आप करेंगे, कैंसिल करना है, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 5 20s are 100, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 0, 5 5s are 25, so 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 5 1s are 5, so this is 4 1s are 5, 4 8s are 32, 4 8s are 32, and 4 2s are 8. So our answer is 882 into 441. इसको सॉल्व करें तो दिस विल कम आउट, इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा आएगा 388,962। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन जो कि 2 साल के बाद इस टाउन की होगी, जब 5% इंक्रीज़ हुआ हर साल। अगर डिक्रीज़ निकालना हो देन हमारा जो P है पॉपुलेशन प्रेजेंट, उससे हम डिवाइड करेंगे, अगर हमारा बिफोर का निकालना होता, ठीक है। उसमें भी प्लस तब लगेगा जब हमारा इंक्रीज़ हुआ हो, माइनस तब लगेगा जब हमारा डिक्रीज़ हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।